जो आज के तारीख में सबसे ज़्यादा बाज़ार को गर्म कर रहा है, उस सेक्टर को विजय जी डील करते हैं। कोविड जैसे आया, फिर वही बात है कि परिवर्तनशील संसार है। एक घटना इंसान को बहुत पीछे भी ले जाती है और एक घटना आदमी को स्थिर भी कर देती है। एग्रीकल्चर लैंड्स को एक जगह इकट्ठा करके उसको डेवलप करके आगे प्रस्तुत करना, आपको इसका भविष्य कैसा दिख रहा है? रियल एस्टेट का मतलब रियल इन्वेस्टमेंट, रियल्टी एंड रॉयल्टी, कहीं ना कहीं वो मिस है। अरावली का ये सेक्टर है विजय जी, चारों तरफ से अरावली से घिरा हुआ है, तो क्या प्रकृति और पर्यावरण के क्षति को ध्यान में आप लोग रख रहे हैं? 100% जी। हमने कोई ऐसा फार्म हाउसेस में कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा पॉइंट पे हम लोग काम नहीं कर रहे जहां पे हमें किसी भी तरह से प्रकृति को हिलाना पड़े। जो एक आम निवेशक है जो आपके फार्म हाउस में निवेश कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी। स्टार व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक विशेष विषय वस्तु पर हम बात करने जा रहे हैं। सामान्यतः राजनीति, कला पे हम बात करते हैं अपने दर्शकों के लिए। आज एक ऐसा विषय वस्तु है जो सबके लिए तो नहीं, लेकिन समाज के खास वर्ग के लोगों के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वो खास वर्ग के लोग जिन्हें हम एलिट कहते हैं, उनके सपनों के सौदागर हैं ये विजय राम रतन साहब। राम रतन ग्रुप के चेयरमैन हैं। बड़े बड़े लोगों के सपने को किस तरीके से संजोया जाए, इसकी व्यवस्था इनके पास है। यानी रियल एस्टेट का वो पहलू जो आज के तारीख में सबसे ज़्यादा बाजार को गर्म कर रहा है, उस सेक्टर को विजय जी डील करते हैं। फार्मिंग का और फार्मिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का। राम रतन ग्रुप इस देश में पिछले 45 वर्षों से अपनी सेवाओं को दे रहा है, जिसमें इन्होंने गुड़गांव में, सोना में, राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं। विजय जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये पूरी यात्रा जो आपकी 4 दशक की रही है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? धन्यवाद आपका दोबारा। और राम रतन ग्रुप के 4 दशक 45 साल, मेरे पिताजी साहब चौधरी राम रतन जी ने दिल्ली के फतेहपुर से शुरू करके ये जर्नी जो आज दिल्ली का छतरपुर के तहत आता है, वहाँ से शुरुआत की। और बड़े अच्छे मन से मैं कहूँगा कि 45 to 60% फार्म्स लाइक असोला, डेरा, मांडी, भाटी, चंदनहुला रामतन साहब ने डेवलप करे। और ये हमारा एक सुनहरा इतिहास रहा है। इस इतिहास में समय समय अनुसार काफ़ी कुछ चीज़ें घटित बढ़त रही, कुछ चीज़ें प्रकृति का नियम है। बट मैं एक ही लाइन में आपसे कहना चाहूँगा कि पिताजी साहब के दौर से और 2010 में जब मैंने इसको हैंडओवर लिया और आज तक, मैं इतना आपको एक शब्द में कहना चाहूँगा कि परमात्मा का बहुत ही आशीर्वाद है, हमारे समाज के हर वर्ग का बहुत ही आशीर्वाद है, और बहुत विशेष आशीर्वाद उन लोगों का जिन्होंने 45 साल राम रतन में आस्था रखी, विश्वास रखा और राम रतन के साथ रहे। विजय जी, देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। इस बदलते परिवेश में रियल एस्टेट भी बदल रहा है। रियल एस्टेट जहां का अर्थ होता था आशियाना, घर, फ्लैट, अब इससे इसका दायरा बड़ा हो गया है, जिस दायरे को आप डील करते हैं फार्मिंग, फार्म हाउसेस, एग्रीकल्चर लैंड्स को एक जगह इकट्ठा करके उसको डेवलप करके आगे प्रस्तुत करना। आपको इसका भविष्य कैसा दिख रहा है? आगे आने वाले दिनों में, 10 वर्षों में कहाँ देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को? देखिए, अक्सर मैं इस बात को रखता हूँ कि परिवर्तन होता रहना चाहिए, होता रहता है समय अनुसार। अगर हम सन
70-80 की बात करें तो ये कृषि भूमि कहलाता था। हम 80-90 की बात करें तो ये फार्म हाउसेज, कंट्री साइड होम्स छतरपुर कहलाने लगा। जब लुटियंस दिल्ली छतर और साउथ एक्स साकेत बना, तो जो लुटियंस दिल्ली का संपन्न आदमी था, उसको एक ऐसी जगह चाहिए थी फार्म हाउसेस के लिए, फार्मिंग के लिए, सेकंड होम के लिए, एक खुलेपन के लिए, कि जहां वो 1 घंटे के दायरे में जा सके। उन्होंने छतरपुर इसलिए सुना कि चारों, एक तो दिल्ली का बॉर्डर था, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर था, आबाद लोकेशन अच्छी थी, पानी अच्छा था और कनेक्टिविटी अच्छी थी। आप सीधा लुटियंस दिल्ली से निकले, साउथ एक्स आइए, साकेत आइए और आप छतरपुर पहुंच जाते हैं। हालांकि छतरपुर का अपने एक और विशेष इतिहास रहा है कि वहां पे माता रानी का मंदिर है और उसके अलावा भी बहुत विशाल छतरपुर के अंदर मंदिर है। अब जो बात आपने रखी, उसके बाद 90-95 के दौर तक फार्म हाउसेस एक रिच कैटेगरी, एक एलीट सोसाइटी के लिए और एक ऐसे वर्ग के लिए था कि आप, एक दौर ऐसा था जब हम बचपन में सुनते थे कि दिल्ली में अगर किसी के पास मर्सिडीज नहीं है और फार्म हाउस नहीं है छतरपुर में, तो उसको लोग बड़ा नहीं मानते थे। पैसे वाले मानते थे पर बड़ा रुतबा रसूख का नाम नहीं मानते थे। तो ये अपने आप में स्टेटस सिंबल रहा है। परिवर्तन आया 95-2000 के दौर के बाद, लोगों का व्यू कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल, गुड़गांव, नोएडा की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे फार्म हाउसेस कुछ कम हुए। आईटी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, विभिन्न प्रकार की पॉसिबिलिटीज बाजार में आई और 10-15-20 साल उसमें अच्छा कार्य हुआ। कोविड से पहले भी जब 2008-12 में रियल एस्टेट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई रियल एस्टेट का मतलब रियल इन्वेस्टमेंट, रियल्टी एंड रॉयल्टी, कहीं ना कहीं वो मिस है। उस मिस के भी कारण थे। किसी भी डेवलपर ने, बिल्डर ने जो प्रॉमिस की है या कस्टमर के साथ जो एसोसिएशन फॉर्म करी, वो हो पाई नहीं हो पाई, मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जो आदमी जिस काम को करता है बड़ा अच्छा सोच के करता है। तो 2012-13 में जब दोबारा लैंड और फार्म हाउसेस तरफ मूवमेंट बनी, तो हम लोगों ने पास कॉर्पोरेट, एचएनआई, इंडिविजुअल लॉ फर्म्स के कुछ ऑनर्स आए। उन्होंने कहा भी हमें फार्म हाउस जो एक रिच सेक्टर है, लैंड जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वैल्यू देती है, इसमें जाना है, बट हमें यह नहीं पता कि इसको किस तरह से करें, किस सिविलाइज लोगों से मिले, किस सिस्टमेटिक लोगों से मिले, किस तरह से इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, किस तरह के इसके प्रोसेस हो। और आप लोग का पुराना अपना इतिहास है, हम चाहते हैं कि राम रतन ग्रुप इसमें एक्टिवली काम करे। तो 2012-13 में हमने दिल्ली के बाद गुड़गांव, हालांकि काम उसके बीच में बहुत किया, गुड़गांव के बनवाड़ी में जमीनों का काम किया, फार्म कम्युनिटीज बनाई और सोना में काम किया। कोविड जैसे आया, फिर वही बात है कि परिवर्तनशील संसार है। एक घटना इंसान को बहुत पीछे भी ले जाती है और एक घटना आदमी को स्थिर भी कर देती है। कोविड के बाद जैसे जीवन लोगों ने महसूस किया, तो उनके अंदर धारणा आई कि जीवन स्थिर नहीं है, हमें प्रकृति ने जो दिया उसका हम सही तरीके से ख्याल नहीं कर पाए, इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमने धन कमाया, साधन बनाए, पर हमने जीवन जीने के लिए कोई रास्ते नहीं बनाए। हमारा खाना पीना सब कहीं ना कहीं आउटसोर्स होता है, वो डिपेंडेंट, वो कमर्शियल। हमारी जो सोसाइटीज है वहां का हवा पानी बदला हुआ, हमारा जो पानी पीते हैं वो शुद्ध नहीं है। तो इनको फिर रियलाइज हुआ कि भाई अब फिर दौर है, दिल्ली से 1-1.5 घंटे के अंदर फार्म हाउसेस के दायरे को बढ़ाना चाहिए। जी विजय, इस पे मैं आ रहा हूँ। आधुनिक समय में जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है आपके रामरतन ग्रुप का, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के आसपास जिस तरीके से आपकी कंपनी ने लैंड एक्वायर किया है और रिफॉर्म आप कर रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि वो सेक्टर जो है, जनता किस तरीके से वहाँ जा रही है, कैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनका विश्वास क्या है और यंग जनरेशन किस तरीके से उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। देखिए, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर पे गुड़गांव के बाद रामरतन नवगांव, गुड़गांव से 1 घंटा, दिल्ली से यहाँ से 1.5 घंटा कनेक्टिविटी पे है। आज आपका रामरतन ग्रुप वहाँ पे 3000 बीघा में काम कर रहा है
हम लोगों ने वहाँ आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए, जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए, नए बच्चों को ध्यान में रखते हुए, फीमेल्स को ध्यान में रखते हुए फार्म कम्युनिटीज़ बनाई, सारे मॉडर्न एनिमिटीज़ दी। एक गेटेड कम्युनिटी में आपको हम प्लॉट दे रहे हैं, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आज उसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि आदमी अच्छे नेचर के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहता है, अच्छे बेटर इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, अच्छे इक्वाई में रहना चाहता है, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ रहना चाहता है। तो मैं यह कहता हूं कि जिस तरह से 80-90 के दौर में छतरपुर बना, उसी तरह से नौगांव बन रहा है, जो गुड़गांव से 1 घंटा और दिल्ली से 1.5 घंटा के रास्ते पे है। बहुत डिमांड है, चारों तरफ पहाड़ है, वहाँ पे चारों तरफ अच्छी आबादी है, और सबसे अच्छी बात कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है वहाँ पे, हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे। अरावली का ये सेक्टर है विजय जी, चारों तरफ से अरावली से घिरा हुआ है, तो क्या प्रकृति और पर्यावरण के क्षति को ध्यान में आप लोग रख रहे हैं? 100% जी। हमने कोई ऐसा फार्म हाउसेस में कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा पॉइंट पे हम लोग काम नहीं कर रहे जहां पे हमें किसी भी तरह से प्रकृति को हिलाना पड़े। हम तो इनफैक्ट इतने पेड़ लगा रहे हैं, इतना पानी का साधन कर रहे हैं, इतना वहां पे इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे जिस तरह के लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, आप कभी सौभाग्य बने तो आप देखना कि जिस तरह से एक अच्छा एब्रॉड में सेकेंड होम, वीकेंड होम बनता है, सिटी बनती है, इस तरह से रामरतन नवगांव बन रहा है। विजय जी, जो एक आम निवेशक है जो आपके फार्म हाउस में निवेश कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? निवेश होती है, निवेश से रिटर्न होता है, पारदर्शिता होती है, या कानूनी सुरक्षा होता है? उसके दिमाग में क्या क्या प्रश्न होता है जो आपसे वो आके करते हैं लोग? देखिए, सबसे पहले आदमी चाहता है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी। हर आदमी ये चाहता है आज के दौर में कि वो पैसा लगाए, उसको ट्रांसपेरेंसी मिले, उसके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, उसको अच्छा टाइटल ऑफ लैंड दिया जाए, उसको अच्छी प्रोटेक्शन दी जाए, और उसको आफ्टर सेल सर्विस दी जाए। देखिए, एक कस्टमर एक उम्मीद करता है कि अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी, एग्जिट फैसिलिटीज मिले, और रामरतन ग्रुप इसके लिए कमिटेड है। विजय जी, युवा पीढ़ी जो फार्म हाउस में निवेश कर रहे हैं, उसको वो लोग, जैसा कि आपने कहा, एक सेकंड होम के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या उनकी आशाएं अब तक पूर्ति हुई है? जो फार्म हाउस आप बना के बेचे हैं, क्या उनका फीडबैक संतोषप्रद रहा है? क्या वो खुश हैं? किस तरह की शिकायतें आती हैं? देखिए, 5 साल से हम लोग नवगांव में काम कर रहे हैं, 3 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमने 6 प्रोजेक्ट वहां डिलीवर किए हैं। तो बिना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, बिना कस्टमर हैप्पीनेस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नई जनरेशन की आपने बात करी, उनको ये रियलाइज हुआ कि किस तरह से डिफरेंट जगह वो इन्वेस्ट करते थे और पैसा जीरो हो जाता था, और उनको ये भी रिकलेक्ट हुआ कि किस तरह से हमारे फोर फादर्स ने जमीनों में पैसा लगाया और वो पैसा 100 गुना बढ़ा, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो हिंदुस्तान के कोने में। तो नई जनरेशन अब लैंड में और फार्म्स में पैसा लगाना चाहती है, सेफ्टी चाहती है, और वो बहुत खुश है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 26 साल से लेके 80 साल का मेरे पास इन्वेस्टर भी है, बायर भी है, कॉर्पोरेट भी है, और सोसाइटी जिसको नमन हर कदम पे करती है। आज एक फीमेल अपने आप में एक बहुत ही दिल संतुष्टि के साथ फार्म हाउस ले रही है, लैंड इन्वेस्टमेंट कर रही है, और वो कहीं ना कहीं धरती की माता की उस महिमा को समझ रही है कि धरती से जुड़ने का मतलब है यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और मान भी बढ़ेगा। विजय जी, एक सवाल है, फार्म हाउसेस जिस तरीके से आप लोग बना रहे हैं, गवर्नमेंट का समर्थन कैसा आप लोगों को मिल रहा है? और दूसरा, क्या कभी हम दुबई की तरह इवॉल्व हो पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे? हमारे जो एनआरआई हैं, उनका आकर्षण कितना है इन फार्म हाउस के बारे में? किस तरीके से वो आना चाहते हैं, और क्या उनका प्रतिशत है? कितने भारत के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो इन फार्म हाउस के प्रति आकर्षित हैं? देखिए, इसमें 2 बात मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। जहां तक आपने एनआरआई की बात पे का मैं आंसर करूंगा, जिस तरह से ये ग्रोथ कॉरिडोर दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बना है, ये अपने आप में ग्रोथ का कॉरिडोर है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एवरीबडी इज अर्निंग समथिंग, कुछ ना कुछ आदमी कमा रहा है। इन एनआरआई की बात करूं तो उसमें काफी कुछ ऐसे कारण आए हैं जिन कारणों की
से आज हिंदुस्तान में पैसा लग रहा है। सरकार की पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। राजस्थान सरकार की पॉलिसी टाइटल, ग्राउंड और कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज को लेके बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री को लेके बहुत अच्छी है, हर लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारतीयों ने अपना नाम काम कमाया, पैसे कमाए, और जिस तरह से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर जगह विद्रोह चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तान की पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए आज हर देश से मेरे पास इन्वेस्टर आ रहा है, बायर आ रहा है, या तो फार्म का ओनर है या वो लैंड का इन्वेस्टर है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 6 महीने में ये जो ग्रोथ है वो 10% की अगर ग्रोथ थी फॉर एन एग्जांपल, ये 60% तक चली गई है। उनको ये एहसास हो गया कि अपने देश में आज हर तरह की पॉसिबिलिटीज है, सेफ्टी है, आज यहां पे क्या नहीं है। बाहर के मुल्कों में जिस तरह की का परिवर्तन आज हो रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, और जिस तरह से भारत ने आज इन हाउस माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ये अपने आप में एक मिसाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप बिलीव करिए कि दिल्ली से जयपुर 3 घंटे में, ये अपने आप में सपना है। 120 किलोमीटर की रफ्तार, और क्या फैसिलिटीज बॉम्बे कॉरिडोर पे नहीं है। हर तरह की फैसिलिटी जो आप यहां बैठ के चाय कॉफी देख रहे हैं, सेम वहां पे मिल रहा है। तो नई जनरेशन क्या चाहती है? नई जनरेशन यही चाहती है कि जिस तरह से दुबई में हम लोग हाईवे पे जाते हैं, जिस तरह से अब्रॉड में हम जाते हैं, वही फैसिलिटीज हमें मिले और वही सेफ्टी मिले। इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है डेवलपर। इसमें डेवलपर को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। रामरतन ग्रुप आफ्टर सेल्स में फॉर प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ सेफ्टी, एग्जिट और एनीथिंग पूरा एक्टिव है, क्योंकि हम इकोसिस्टम ला रहे हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच के बाहर नहीं आ रहे, हम छतरपुर की तरह शहर बसा रहे हैं, हम गुड़गांव की तरह सिटी बसा रहे हैं। हम उस इकोसिस्टम को ला रहे हैं जहां पे हम हर वक्त उसके साथ खड़े हैं। रामरतन जी, देश बदल रहा है, यकीनन इस बदलते परिवेश में रियल एस्टेट भी बदल रहा है। एक देश का वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसे कहा जाता है। मध्यम वर्ग को जमीन के प्रति, अपने घर के प्रति काफी आकर्षण होता है। तो क्या मध्यम वर्ग का आकर्षण आपके फार्म सेक्टर में कितना दिख रहा है? देखिए, मैं हर वर्ग के बारे में कहना चाहूंगा, चाहे वो इलीट सिटी सोसाइटी है, जो हमारे मिडिल क्लास हैं, ये सबसे ज्यादा जमीनों में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ वहां पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर की खासे ग्रोथ। और रामरतन ग्रुप उनको एक तरह की ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है कि जिसमें वो धीरे धीरे भी अगर कोई पैसा देके एसेट्स बनाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज भी कहीं ना कहीं रामरतन ग्रुप उनको दे रहा है। और उन्हीं के बजट के अनुसार, डिपेंड ऑन द लोकेशन, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऐसा ला रहा है जिसमें एटलीस्ट वो लोग इन्वॉल्व हो, उसका पार्ट बने। इनफैक्ट रामरतन ग्रुप ने आने वाले कल की जनरेशन को लेते हैं, जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको आज एक नया शब्द दिया गया जैन जी, इनको ध्यान में रख के भी रामरतन ग्रुप इन्वेस्टर प्लान ला रहा है, फार्म कम्युनिटीज ला रहा है, उसके साइजेस को डिस्कस कर रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को डिस्कस कर रहा है, कि एक आम से एक बच्चे से बच्चा, एक आम से आम, एक हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ। आपने एक शब्द कहा रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट का मतलब है जिसमें हर आदमी, हर वर्ग, हर इंडस्ट्री और हर समाज का आदमी जुड़ता है। और भारतीय इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर आदमी ने कहीं ना कहीं जमीन जायदाद को बनाया है और नाम कमाया है। विजय जी, भविष्य में रामरतन ग्रुप की क्या योजना है? आगे आने वाले 10 साल में रामरतन ग्रुप का क्या विजन है? इसको किस ऊंचाई पे आप देखना चाहते हैं? देखिए, जो काम 45 साल में हुआ, जो हमारे पिताजी साहब ने, हमारे दोस्तों ने, पार्टनरों ने, रिस्पेक्टेड बायर्स ने 45 साल हम पे भरोसा जताया, परिवार ने, मेरे पार्टनर्स ने, हमारे सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने, हर साथी ने जो भरोसा कस्टमर्स को दिया, और जो आज जहां पे आपका रामरतन ग्रुप 45 साल बाद, और रामरतन ग्रुप को ये एक आशीर्वाद मिला कि एक नौगांव जिसको 2021 में कोई जानता नहीं था, आज वो वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट हो रहा है, और उसको रामरतन नवगांव कहा जा रहा है। मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा हमारे पार्टनर मनोज जी को, ट्विंकल जी को, एंड ऑल थर्ड, इवन रामरतन थर्ड जनरेशन भी है जो आज काम कर रही है। तो हम सबने एक विजन लिया
कि भी 5 साल राम रतन नवगांव बना तो अगले 10 साल के लिए हम दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, नौगांव, अलवर, जयपुर, टोंक, कोटा, इस शहरों के बीच में बड़ी जमीनें बनाएंगे। एग्रीकल्चर फार्मिंग को ध्यान में रख के बड़ी जमीनें बनाएंगे, इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बड़ी जमीनें बनाएंगे, इंडस्ट्री भी लाएंगे, टाउनशिप भी लाएंगे, और हर 50-100 किलोमीटर पे बजट अनुसार, लोकेशन व्यू अनुसार फार्म हाउसेज लाएंगे। क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, लोगों के नई जनरेशन को हर हफ्ते बाहर जाना है, तो इस नाते हर 100 किलोमीटर कहीं ना कहीं फार्म कम्युनिटीज लाएंगे। प्रधानमंत्री साहब का 2047 विकसित भारत का जो विजन है, उसके तहत आप यकीन मानिए अगले 5-10 साल में दिल्ली जयपुर एक हो जाएगा, जयपुर कोटा एक हो जाएगा। मैं और एरियाज की बात ना करूं तो बहुत पोटेंशियल है हर वर्ग के लिए, हर आदमी के लिए। कुछ ना कुछ राम रतन लेके आया, नैतिकता के साथ, जवाबदेही के साथ, एज अ पार्टनर, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो आपके मूल पैसे का जवाब भी दे रहा है और आपके जवाबदेही के साथ साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते भी बता रहा है। भैया जी, स्टार व्यूज से आपने बात की, अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस किया और हमारे व्यूवर्स के सामने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भविष्य में हम आपसे बात करते रहेंगे और आप अपने विजन को शेयर करते रहिए, देश के विकास में आपका योगदान देते रहें। इसके साथ ही ये काम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को राम रतन परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।